Hello my students, today I have to teach you from the 7th stanza in the second video of the fountain. Ceaseless, aspiring, ceaseless content. Darkness or sunshine, dark element. तो प्रस्तुत स्टेंजा में, प्रस्तुत पद्यांश में कवि जेम्स रसल लॉवेल फव्वारे के गुणों का वर्णन करते हुए कहता है कि सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस, सीज का मतलब रुकना और सीजलेस न रुकना अर्थात लगातार। तो सीजलेस बिना रुके, एस्पायरिंग ऊपर की ओर जाता रहता है। एस्पायर ऊपर की तरफ जाना, ऊपर उठना या अभिलाषा करना। तो कवि कहता है कि फव्वारा सीजलेस बिना रुके, एस्पायरिंग ऊपर की ओर जाता रहता है। और सीजलेस बिना रुके ही कंटेंट संतुष्ट अर्थात संतुष्ट रहता है। कंटेंट का मतलब संतुष्ट। तो सीजलेस कंटेंट बिना रुके ही संतुष्ट रहता है। नहीं, दोनों का कब कहता है कि फव्वारा सीजलेस एस्पायरिंग बिना रुके ऊपर की ओर जाता रहता है और सीजलेस कंटेंट बिना रुके ही संतुष्ट रहता है। अर्थात फव्वारा निरंतर प्रगति करता हुआ, निरंतर कार्य करता हुआ संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस अंधकार अर्थात रात्रि, और अथवा सनशाइन सूर्य का प्रकाश अर्थात दिन। डार्कनेस और सनशाइन अंधकार हो अर्थात रात्रि हो, और सनशाइन अथवा सूर्य का प्रकाश हो अथवा दिन हो। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य है अंधकार हो अथवा सूर्य का प्रकाश हो अर्थात दिन हो या रात हो। दाई एलिमेंट, दाई तेरा अर्थात फव्वारे का, एलिमेंट स्वभाव, मुख्य तत्व। एलिमेंट का मतलब स्वभाव या मुख्य तत्व। तो कब कहता है कि डार्कनेस और सनशाइन अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो अर्थात दिन हो या रात्र हो, इसमें कार्य करते रहना ही दाई एलिमेंट तेरा स्वभाव है। एक बार पुनः इस स्टेंजे का देखते हैं। कवि कहता है कि फव्वारा सीजलेस एस्पायरिंग बिना रुके ऊपर की ओर जाता रहता है, तो सीजलेस कंटेंट बिना रुके ही संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट अंधकार हो अथवा सूर्य का प्रकाश हो अर्थात दिन हो या रात्रि हो, इसमें कार्य करते रहना ही दाई एलिमेंट तेरा स्वभाव।
8वां स्टेंजा, ग्लोरियस फाउंटेन let my heart be fresh changeful constant upward like thee. तो कवि फव्वारे के दृश्य से बहुत प्रभावित होता है, अतएव वो फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, संबोधन चिन्ह लगा है, तो ओ ग्लोरियस शानदार फाउंटेन फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन ओ शानदार फव्वारे, लाइक दी तेरे, लाइक समान, तेरे समान, माई हार्ट मेरा हृदय अर्थात मेरा भी हृदय, फ्रेश ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट दृढ़ स्थिर, अपवार्ड तथा प्रगतिशील, अब ऊपर वार्ड की ओर, ऊपर की ओर अर्थात प्रगतिशील, लेट बी हो जाए, तो बी का मतलब होना होता है, तो लेट बी हो जाए होगा। फिर से ग्लोरियस फाउंटेन, फव्वारे के दृश्य से प्रभावित होकर कब फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन ओ शानदार फव्वारे, माई हार्ट से भी ले सकते हैं, माई हार्ट मेरा भी हृदय, लाइक दी तेरे समान, फ्रेश ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट दृढ़, अपवार्ड और प्रगतिशील, लेट बी हो जाए। एक बात ध्यान रखिएगा कि लेट बी, ये बी वर्ब है, तो वर्ब का प्रयोग जो है लेट बी का प्रयोग आप लास्ट में कीजिएगा। पूरा मिला के कवि कहे फव्वारे के दृश्य से प्रभावित होकर कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि ओ शानदार फव्वारे, मेरा भी हृदय तेरे समान परिवर्तन, मेरा भी हृदय तेरे ही समान ताजा, परिवर्तनशील, दृढ़ और प्रगतिशील, लेट बी हो जाए। तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी लिखा देते हैं।
सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार। इस पोएम का केंद्रीय विचार क्या है, केंद्रीय भाव क्या है? दिस पोएम इज कंपोज्ड by James Russell Lowell. He is a poet nature. He is a poet of nature. The motion of a fountain effects him very much. It is always in motion. It is full of energy. It never tires. माय स्टूडेंट्स, पहले दिन का अर्थ भी देख लें, तब हम आगे सेंट्रल आइडिया को डेवलप करें, वरना अभी मिटा देते हैं, फिर प्रॉब्लम होगा। तो दिस पोएम, यह कविता, इज कंपोज्ड, रचित है बाय जेम्स रसल लवेल, जेम्स रसल लवेल द्वारा। तो दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय जेम्स रसल लवेल, यह कविता जेम्स रसल लवेल द्वारा रचित है। ही इज ए पोएट ऑफ नेचर, ही वो, नेचर प्रकृति ऑफ के, ए पोएट एक कवि इज हैं, ही इज ए पोएट ऑफ नेचर, वो प्रकृति के एक कवि हैं। द मोशन ऑफ ए फाउंटेन, ए फाउंटेन फव्वारे ऑफ की द मोशन गति, द मोशन ऑफ ए फाउंटेन फव्वारे की गति, हिम उन्हें वेरी मच बहुत अधिक इफेक्ट्स प्रभावित करती है। द मोशन ऑफ ए फाउंटेन इफेक्ट्स हिम वेरी मच, फव्वारे की गति उन्हें बहुत अधिक प्रभावित करती है। इट यह ऑलवेज सदैव इन मोशन गति में इज होता है, वो सदैव गति में होता है, अर्थात वो सदैव गतिशील रहता है, या यह सदैव गतिशील रहता है। इट इज फुल ऑफ एनर्जी, इट का तात्पर्य यह हुआ, दोनों ले सकते हैं, इट यह या वो, एनर्जी ऊर्जा से फुल ऑफ से भरा हुआ, फुल ऑफ से भरा हुआ। तो इट इज फुल ऑफ एनर्जी, वह ऊर्जा से भरा हुआ होता है, ऊर्जा से परिपूर्ण होता है।
इट वो नेवर कभी नहीं, टायर्स थकता है, वो कभी नहीं थकता है, या ये कभी नहीं थकता है। It looks beautiful both by day and night. So the poet wishes to be fresh, active, changeful, constant, and upward, like the fountain. तो इसका भी अर्थ देख लेते हैं। इट ये है, बोथ बाई डे एंड नाइट, दिन और रात दोनों में, बोथ दोनों में, ब्यूटीफुल सुंदर, लुक्स दिखाई देता है। तो इट लुक्स ब्यूटीफुल बोथ बाई डे एंड नाइट, ये दिन और रात दोनों में सुंदर दिखाई देता है। सिंपली भी इसको लिख सकते हैं और कि इट लुक्स ब्यूटीफुल इन द डे एंड नाइट। तो इसीलिए जो है ये दिन और रात दोनों में सुंदर दिखाई देता है। इसके बाद है इसलिए, सो इसलिए द पोएट कवि, लाइक द फाउंटेन फव्वारे की तरह, फ्रेश ताजा, एक्टिव सक्रिय, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट दृढ़, एंड अपवर्ड और प्रगतिशील, टू बी होना, विशेष चाहता है, टू इन्फिनिटिव है टू बी, तो के लिए भी अर्थ निकाल सकते हैं। टू बी होने के लिए विशेष चाहता है तो वो वही कहेंगे, होना चाहता है, नानी ने आ रहा है, इन्फिनिटिव हो रहा है। तो सो द पोएट विशेष टू बी फ्रेश, एक्टिव, चेंजफुल, कांस्टेंट एंड अपवर्ड द लाइफ एंड अपवर्ड लाइक द फाउंटेन, इसलिए कवि फव्वारे की तरह ताजा, सक्रिय, परिवर्तनशील, दृढ़ और प्रगतिशील होना चाहता है या होने की कामना करता है। तो माय स्टूडेंट्स, अब मैं यही विराम लेता हूँ। शेष हिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।